हेलो माय डियर कैंसेरियंस, कर्क राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कर्क राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए मंथली रीडिंग है। ये आपके लिए सितंबर 2025 कैसा रहेगा जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आंचो जोरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए पूरे सितंबर मंथ के लिए। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। कमेंट बॉक्स में हेलो सितंबर लिख के रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइए। देख लेते हैं आपके लिए कर्क राशि सितंबर 2025 क्या लेकर आ रहा है। ठीक है, इस रीडिंग में हम आपकी लाइफ के इवेंट्स, आपकी लाइफ के चैलेंजेस, आपकी लाइफ में करियर, लव लाइफ, आपकी लाइफ में फाइनेंसेस, हेल्थ, ये सभी सेक्शंस देखने वाले हैं। स्टे ट्यून, देखते हैं आपके लिए सितंबर 2025 कर्क राशि कैसा रहेगा। जुपिटर की एनर्जी है, सेजिटेरियस आया है यहाँ पर। मैं फर्स्ट वर्ड बोलूँगी लक। लक आपके साथ है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लक इसलिए बोला क्योंकि आप यूनिवर्स से जुड़ रहे हैं। जो इंसान यूनिवर्स से जुड़ना स्टार्ट कर देता है, जो इंसान स्पिरिचुअलिटी में जाना शुरू कर देता है, जो इंसान परमात्मा के अंदर अपनी विचार, परमात्मा में अपनी, कहते हैं ना, परमात्मा को अपना समय देने लगता है, उसकी लाइफ में वो हमेशा उसके साथ होते हैं। और जिसके साथ परमात्मा है वो तो लकी ही है। तो पहला मैं जो मैसेज दूंगी दैट इज़ लक। आपको कोई गुरु मेंटोर मिल सकते हैं इस मंथ में, ठीक है। आपकी लाइफ में अबंडेंस के द्वार खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको अगस्त में दिखनी शुरू हो गई होगी, जो कि सितंबर में जाते जाते और स्पीड पकड़ने वाली है, ठीक है। यहाँ पर ऑनेस्टली अगर जुपिटर की एनर्जी आई है, फॉर श्योर स्पिरिचुअलिटी में, रिलीजियस प्लेसेस पर जाने का मन, स्पिरिचुअलिटी में जाने का मन, या पिलग्रिमेज विजिट करना, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा बुक्स रीड करना, और अपनी अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका अपनी एजुकेशन पे बहुत ध्यान होना, ऐसा मुझे एनर्जी यहाँ नज़र आ रहा है। सेजिटेरियस कहीं ना कहीं ये बताता है कि हार्ड वर्क तो किया है आपने, विदाउट हार्ड वर्क तो आप यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। बट आपने हार्ड वर्क अगर किया है तो पीछे अगस्त से पहले की अगर मैं बात कहूँ तो कुछ तो सहा है। अगस्त नहीं, अगस्त से पहले कुछ ऐसा सहा है जो अगस्त से धीरे धीरे रिकवर होना शुरू हुआ है। अगस्त से पहले कुछ लॉसेज आए हैं, क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ लॉसेज से आप धीरे धीरे अगस्त में रिकवर हो रहे हो, और आगे जाकर तो अब रिकवरी की स्पीड और बढ़ने वाली है, ठीक है। मार्सेशन एनर्जी मैं बोलूँगी बनी रहेगी, क्योंकि सेजिटेरियस एक अग्नि की ऊर्जा वाला जो है यहाँ पर राशि है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल अगर धर्म कर्म के कामों में हो, आप स्पिरिचुअलिटी में हो, तो बिल्कुल गुस्सा नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा। गुस्सा आ सकता है थोड़ा सा आपका, क्योंकि हम यहाँ अगर सेजिटेरियस को देखें तो आपका थोड़ा मूड स्विंग्स हो सकता है, स्पेशली गुस्से में, ठीक है। तो ऐसा कुछ मंथ आपका चलने वाला है सितंबर 2025। ओके, लेट्स चेक मोर। काम बहुत करोगे, बहुत बिजी रहोगे, और मुझे लग रहा है वर्क 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 वाली एनर्जी आने वाली है। जुपिटर अबंडेंस देता है बट मेहनत के साथ, ठीक है ना। तो मेहनत आपको आप कर रहे हो। आपके गुरु, आपके टीचर्स, आपके मेंटोर्स आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। या फिर किसी किसी तरीके से आपको, अगर आप कोई गुरु मेंटोर ढूंढ रहे हो तो वो मिल सकते हैं आपको इस मंथ में, ठीक है। आप हो सकता है टीचर प्रीचर हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी जर्नी रहेगी सितंबर 2025 की। डिज़ायर, घर को बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा रखना, घर में बहुत खुशियाँ लेकर आना, घर में कहीं ना कहीं थोड़ा रेस्ट वाली जो एक साइड होती है ना, कि हाँ भाई थोड़ा कंफर्ट जो चीज़ें ऐड करें आपके घर में, आपके लिए, आपकी लाइफ में, आपके लिए, तो वो चीज़ें आप लेकर आने के बारे में सोच सकते हैं। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग घर ही ले रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा कंफर्ट तो घर ही है। तो हो सकता है आप सेल परचेज का कुछ ऐसा चाह रहे थे अपने घर का, तो वो काम आपका बन सकता है। घर में स्वादिष्ट खाना बन सकता है इस मंथ में, जो भी आपकी इच्छाएं हैं। क्योंकि देखो, मैंने अभी बोला कि अग्नि की ऊर्जा बनी रहेगी, तो अग्नि की ऊर्जा क्या है? अग्नि की ऊर्जा ये है कि आप चटपटा खाना,
और स्वादिष्ट खाना, इन चीज़ों की तरफ ध्यान जाएगा, ठीक है। किचन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकती है, किचन को क्लीन करना, किचन को थोड़ा सा वो कोजी बनाना, अपने अपना कंफर्ट थोड़ा किचन में ढूंढना, ऐसा रहेगा इस मंथ में, ठीक है। आपको थोड़ा चटपटा खाने का मन कर सकता है, मिर्च मसाले थोड़े ज़्यादा अच्छे लगेंगे आपको, ठीक है। बट मैं फिर भी बोलूँगी कि थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर मदर के हाथों का खाना आपको मिल सकता है, अगर आपकी मम्मा हैं और वो आपके साथ में रहते हैं, आप कहीं और रहते हो, क्योंकि आजकल जॉब के लिए लोग अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं, तो उनके हाथों का खाना आपको खाने को मिल सकता है, उनके उनके साथ आपका बॉन्ड बहुत अच्छा हो सकता है इस मंथ में, ठीक है। ये एनर्जी नज़र आ रही है। अगर मदर नहीं है तो मदर लाइक कोई हो आपकी लाइफ में, तो उनसे आपको बहुत पैम्परिंग प्यार मिलने वाला है, ठीक है। आप ना अपनी कुछ इच्छाओं को थोड़ा सा कवर करने की कोशिश कर रहे हो, अब कुछ इच्छाओं पे ना आप थोड़े ऐसे-ऐसे पर्दे डाल रहे हो। देखो ये जो वेजिटेबल दिखाई गई है, इसने कितने सारी परतें रखी हुई हैं ना। मतलब कुछ इच्छाएँ हैं बट उनको ना ढक रहे हो कि नहीं यार इतना भी नहीं, मतलब हाँ, किसके मन में इच्छाएँ नहीं होती, बट सब कुछ देख कर चलना है। तो ये वाली एनर्जी रहने वाली है, ठीक है? ऐसा हो सकता है कि जिस घर में आप हो, आप उससे बड़ा घर लेना चाहते हो, उससे कोज़ी, उससे कंफर्टेबल घर लेना चाहते हो, बट शायद अभी वो समय नहीं है। ये एनर्जी है यहाँ पर। लेट्स चेक मोर। कर्क राशि, सितंबर 2025। पेशेंस। कुछ चीज़ों को लेकर आपने बहुत पेशेंस रखे हैं, जिनके लिए मैंने कहा भी है कि आपको रिजल्ट मिल रहे हैं उनके, है ना। अब उनके रिजल्ट जो हैं आने शुरू हो रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें अभी तक स्टक थी, स्लो थी, आपको लग रहा था डिले क्यों हो रहा है, आपको लग रहा था कि काम बनते बनते रुक क्यों रहा है, वहाँ पर स्पीड आ रही है। आप देखो नंबर 3 की एनर्जी है, तो एक्सपेंशन, ग्रोथ, स्पीड, सक्सेस, ये सभी मतलब आपकी तरफ हेल्प, आपकी तरफ सपोर्ट, आपको कहीं न कहीं कोई लीडर मिल जाना, आपका लीडरशिप रोल में आ जाना, ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ठीक है? चीज़ों का फिक्स होना। तो जिन चीज़ों के लिए पेशेंस रखे हैं ना, वहाँ पर अब आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे, ये ऊर्जा यहाँ पर ये बता रही है। यील्ड ये भी बताता है कि जैसे मैंने अभी बोला कि आपकी बहुत सारी इच्छाएँ हैं जिनके ऊपर आप परत है ना, ऐसे ढक रहे हो इच्छाओं को, कि तो आप पेशेंस रख रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं आज यहाँ पर ये सेव कर लूँ, फिर कल कोई बड़ी-सी जो इच्छा है ना वो पूरी करेंगे। मतलब छोटी-छोटी इच्छाओं पर आप पैसा नहीं खर्च कर रहे हो, आप एक बहुत बड़ी विश के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हो। तो जिसकी वजह से आपने पेशेंस को सीख लिया है, आपके अंदर पेशेंस आ रहे हैं सितंबर में, सिर्फ़ इस वाली बात के लिए। बाकी जो भी चीज़ें पेशेंस के रखी हैं आपने, वहाँ पर चीज़ें फिक्स होती हुई, फुलफ़िल होती हुई नज़र आ रही हैं। बट हाँ, कुछ बहुत बड़ी इच्छा पूरी करनी है जिसके लिए पेशेंस भी रख रहे हो और सेव कर रहे हो पैसा, ठीक है? जैसे बड़ी कोई गाड़ी लेनी है आपने, कोई घर लेना है, कोई बड़ी सिटी में जाना है, आउट ऑफ कंट्री पढ़ने जाना है, आउट ऑफ कंट्री रहना है, आपने वहाँ पर सेटल डाउन होना है, तो उस चीज़ के लिए आप कुछ मनी जो है इकट्ठा करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है? आप ऐसा नहीं गंभीर नहीं दिखोगे कि पेशेंस रख रहे हो तो बड़े गंभीर दिख रहे हो, नहीं आप चिल-पिल वाली एनर्जी में, प्लेफुल एनर्जी में बढ़िया फन एडवेंचरस टाइम मतलब पीरियड में रहोगे, बट अपने आप को कुछ चीज़ों के लिए पेशेंट रखोगे आपकी नहीं बहुत हर चीज़ के पीछे जैसे होता है ना शॉपिंग करने जाओ तो एक पसंद आ रही है 4 ले आए, बट फिर ये होता है बाद में आके अरे यार क्यों लिया? तो वो वाली ऊर्जा से बचोगे आप इस मंथ में, ठीक है? कर्क राशि, सितंबर 2025। मैसेज। आप कोई मैसेज रिसीव कर सकते हैं और ये मैसेज बहुत पॉजिटिव है आपके लिए, ठीक है। ये ना मुझे जो ज़्यादा दिख रहा है ना वो यूनिवर्स से दिख रहा है, ज़्यादातर लोगों के लिए ये यूनिवर्स से मैसेज है क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी में टैप इन कर रहे हैं। नंबर 7 की ऊर्जा भी है यहाँ पर, जैसे कि वो आपको कहना चाह रहे हैं, जैसे वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपके इंसिस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। हो सकता है वो आपसे कम्युनिकेट करें इस मंथ में, ठीक है। दूसरा यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आप कोई इनविटेशन रिसीव कर सकते हैं, किसी तरीके का कोई अप्रूवल रिसीव कर सकते हैं, आप किसी तरीके की जो है ना कोई जैसे अगर आपने मान लो एग्ज़ाम दिया तो अच्छे स्कोर्स को आप यहाँ पर
एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि आपके स्कोर्स अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, रिजल्ट अच्छा आ रहा है आपका। यहाँ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जॉब में आप सिलेक्ट हो रहे हैं, कोई जॉब का आपने आपने कोई वो इंटरव्यू दिया है तो आप सिलेक्ट हो रहे हैं, किसी तरीके से आपको कहीं से कोई सपोर्ट मिल रहा है, किसी इंसान से आप मैसेज चाह रहे हैं, उस इंसान का मैसेज आ सकता है, ठीक है, यहाँ पर ये ऊर्जा नज़र आ रही है। अब स्पेसिफिक मैसेजेस देखते हैं आपके करियर, आपके रिलेशनशिप के लिए, ओके, फिर बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे, ब्लेसिंग्स वगैरह, ठीक है। पहले देखते हैं यहाँ पर आपका रिलेशनशिप कैसा है, कैंसेरियंस, सितंबर 2025 रिलेशनशिप वाइज कैसी है ऊर्जा, सितंबर 2025। We have Queen of Cups, we have the Star, and we have the Queen of Wands. लवर्स एनर्जी, देखो क्योंकि यहाँ पर 2 कोर्ट कार्ड आए हैं तो किसी इंसान की एंट्री हो सकती है इस मंथ में आपकी लाइफ में। अब मंथ में कैसे एंट्री हो रही है, जैसे आप चाह रहे हो कि कोई इंसान आपकी लाइफ में आए, वो बहुत इमोशंस आपको प्रोवाइड करे और कहीं ना कहीं दिखने में भी सुंदर हो, करियर भी उसका अच्छा हो, कुछ ऐसा आप चाह रहे हो कि मतलब वो बहुत इमोशनल हो मेरे लिए, जिसका करियर भी सेट हो, दिखने में सुंदर हो, करेजियस हो, और बहुत जहाँ पर उसको बहुत पैम्परिंग करनी है तो वहाँ बहुत पैम्परिंग करे, जहाँ पर उसको स्टैंड लेना है मेरे लिए तो स्टैंड ले। कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन का इंसान आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, कर्क राशि, ठीक है। दूसरा, आप बहुत हद तक बहुत ना, मैं कर दूं किसी के लिए कुछ, बस मैं पता नहीं क्या कर दूं सामने वालों के लिए, इतना गिवर हो जाते हो ना आप, बिल्कुल ऐसे हो जाते हो कि वो मैंने एक इंटरव्यू किसी का सुना था, नाम तो नहीं ले सकते, बट यहाँ पर वो कहते हैं, मैं बिछ जाती हूँ प्यार में, ऐसे हो जाती हूँ मैं, तो वो इतना भी नहीं होना चाहिए। तो वहां पर आपको ये कहा जाएगा कि थोड़ा आप इस मंथ में ना गार्डेड हैं, आप, सामने वाला नहीं कह रही हूँ मैं, आपको कह रही हूँ, आप गार्डेड हैं, आप थोड़ा सा अपने आप को हील कर रहे हो, आप अपने आप को प्यार दे रहे हो, आप थोड़ा सा अपना प्यार ना संभाल रहे हो कि ऐसे ही नहीं वेले कहीं बांटते फिरना, ठीक है। दूसरा, द स्टार कार्ड क्या कहता है, स्टार कार्ड कहता है कि आप हीलिंग पर काम कर रहे हो, आप अपनी हीलिंग पर काम कर रहे हो, क्योंकि आप अपनी हीलिंग पर काम कर रहे हो तो आप अच्छे इंसान को अट्रैक्ट करोगे। आपको ये लग रहा था कि कोई ढंग का इंसान आ ही नहीं रहा आपकी लाइफ में, कोई ऐसा आने को तैयार ही नहीं है जो कि बहुत प्यार भी दे और जो कि समझे भी सही सामने वाले को, तो ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि आप अपने आप को हील कर रहे हो, ठीक है। देन वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि फिर भी आप फुल्ली ट्रस्ट नहीं करोगे उस इंसान पे भी, जो इंसान आ रहा है आप उसको भी थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन पीरियड में ही रखोगे, अभी आप उस इंसान के साथ मैरिज, कमिटमेंट, इन चीज़ों में नहीं जा रहे हो। जो लोग रिकंसिलेशन चाह रहे हैं, चांसेस हैं यहाँ पे रिकंसिलेशन के, ठीक है। मैं बोलूंगी अफर्म करो, प्रे करो, विश करो, आप मेहनत करो, क्योंकि आपको कहा जा रहा है अगर आप ये चीजें करते हो तो सुनी जाएगी बात, ओके। आप बहुत क्लियर रहने वाले हो, जिसके भी साथ अब आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, बहुत क्लियर रहने वाले हो कि एक्चुअल में आप क्या चाहते हो रिश्ते से। आपको लग रहा है कि हाँ ये इंसान इतना सीरियस है आपके लिए, तो आप उसको एंटरटेन करने वाले हो, अदरवाइज आप नहीं करने वाले हो। ये ऊर्जा मुझे यहाँ नजर आ रही है, ठीक है। करियर वाइज है किंग ऑफ कॉइंस। किंग ऑफ कॉइंस कहता है करियर आपका स्टेबल है, बहुत प्रोडक्टिव नज़र आ रहे हैं, आपको पता है कहाँ कितना काम करना है, किस हिसाब से काम करना है, ठीक है। और मैं बहुत हद तक आपको ये देख रही हूँ, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि आपने अगस्त से शुरू किया है कुछ चीज़ों में रिकवर करना, कि पास्ट में कुछ लॉसेस हुए हैं। नाउ आपको क्या है, अबंडेंस आ रही है, बात मैंने बोली थी, मैंने ये भी कहा था कि आपको जो है कोई गुरु मेंटोर चाहिए तो वो भी मिलेंगे। तो आपको किसी का अगर सपोर्ट चाहिए, कोई गुरु मेंटोर चाहिए, तो कोई मेल है जो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। दूसरा, आप हो सकता है किसी एक्सपीरियंस इंसान की, जैसे कहते हैं ना, लेजेंड्स के बारे में थोड़ा पढ़ रहे हो, थोड़ा उनके बारे में जान रहे हो और उससे थोड़ा एक्सपीरियंस ले रहे हो, ठीक है। ये ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है। प्रोडक्टिव हो आप अपने काम में, अपने काम को लेकर एक, आप मैं कह सकती हूँ एक्सपीरियंस्ड इंसान, आपको अपने काम की पूरी नॉलेज है और आप अपने काम में जो है बहुत ज़्यादा हद तक मैं कहूँगी कंसिस्टेंट हैं, और कंसिस्टेंसी जो है वो आपको अब रिजल्ट दे रही है। यहाँ ग्रेप्स की ऊर्जा है, पहले बहुत मेहनत लगी है आपकी, बहुत दिन रात आपने मेहनत करी है और आज आप जाकर स्टेबल नज़र आ रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है कि आप बहुत ऑनेस्ट हैं अपने वर्क के साथ। देखो, आप जॉब कर रहे हो, आप ऑनेस्ट हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप ऑनेस्ट हो, आप अपने काम के साथ ऑनेस्ट हो। मैं नहीं कह रही हूँ आप इधर उधर के लोगों के साथ ऑनेस्ट हो, वो देखो सबको अपने हिसाब से अपना काम करना पड़ता है, बट यहाँ पर आप अपने काम के साथ बहुत जस्टिस कर रहे हो, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर, ठीक है।
आपके लिए ऐसा हो सकता है वर्क फ्रॉम होम हो, शायद आप घर से काम करते हो, घर से कोई बिजनेस करते हो, ठीक है, कुछ ऐसा है जहाँ पर यू फील मोर सिक्योर। इस मंथ में सिक्योरिटी और फील करने वाले हो आप। ओके, आप अपने काम में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं, लग सकती है। अगर आप बिज़नेस में अच्छा करना चाह रहे हैं तो बिज़नेस आपका और ज़्यादा ग्रोथ पर है, ठीक है। आपकी मेहनत जो है रंग ला रही है। आप अगर किसी तरीके की कोई डील क्रैक करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर चीज़ें अच्छी नज़र आ रही हैं मुझे। बट मैं बस एक चीज़ कहूँगी कि दृढ़ होना पड़ेगा, स्ट्रांग होना पड़ेगा। छोटी-छोटी बातों को बीच में मत आने देना, आड़े मत आने देना, क्योंकि छोटी-छोटी बातें ना हम लोग जब उनकी तरफ हमारा ध्यान जाता है ना तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बस मैं इतना कहूँगी कि यहाँ पर यू आर लाइक किंग, किंग हो आप। तो किंग हर बात में नहीं घुसता, उसके मंत्री उसकी सेना सँभालती है बाकी चीज़। वो मेजर मुद्दों पे बात करता है। तो बस मैं कहूँगी कि मेजर मुद्दों पे बात करना, छोटी-मोटी बातों को दिमाग में मत रखना ज़्यादा, ठीक है? नाउ कैंसेरियंस योर फाइनेंसेस, सितंबर 2025 आपके फाइनेंसेस कैसे हैं? फाइनेंसेस में 2 कार्ड आए हैं जो कि है एट ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ कप। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है फाइनेंसेस ना, देख जैसे मैंने कहा भी था कि आपके रिजल्ट आ रहे हैं अच्छे, है ना? तो आपने हार्ड वर्क करा है जिसकी वजह से मनी फ्लो बढ़ रहा है। धीरे-धीरे मनी फ्लो आपका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपको कैश फ्लो देखने को मिलेगा, मनी आपको देखने को मिलेगा, आपके हार्ड वर्क का अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। कहते हैं पे ऑफ, है ना? सो अगर आप सिर्फ़ ये कर रहे हो कि दिन-रात काम कर रहे हो और वो रिजल्ट पे ऑफ नहीं कर रहे हैं तो वो चिंता मत करो। सितंबर आपके लिए बहुत प्यारा मंथ है जहाँ पर आपको आपके हार्ड वर्क के रिजल्ट दिख रहे हैं, ठीक है? यहाँ 8 पेंटिकल्स हैं। 8 पेंटिकल्स ये कहते हैं कि मस्ती-मज़ाक में पैसा नहीं मिला है ये मेहनत का पैसा मिला है, ठीक है? ये आपने डे बाय डे जो है काम करके कमाया है। दूसरा, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स है, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है सेविंग पर भी ध्यान है आपका। चाहे आप 2-2, 2-2, 4-4, ₹400 जमा कर रहे हो, बट आप कर रहे हो, ठीक है ना? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 2-4 रुपए ही, मतलब कहने का मतलब चाहे आप कम से कम जमा कर पा रहे हो, बट आपने जमा करना शुरू करा है, सेव करना शुरू किया है, ये हो जाए यहाँ पर, ठीक है? जैसे मैंने बोला भी था कि आप शॉपिंग वगैरह पे ज़्यादा खर्च नहीं करोगे, आप अपनी इच्छाओं को मार रहे हो। थोड़ा-सा ऐसी एनर्जी है। यहाँ एस ऑफ कप कहता है कि कोई नया एसेट आपका स्टार्ट हो रहा है मनी रिगार्डिंग, कोई नई जगह से पैसा आना शुरू हो रहा है, ठीक है? अच्छा, अगर आप सिर्फ़ पे चेक पर चल रहे थे अब तक, तो वहाँ पर ऐसा है कि थोड़ा फ्लो बढ़ जाएगा, कैश चाहे जहाँ से भी आए। अब ये सोचना बंद कर दो कि कहाँ से आएगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको यही बताती है कि आप ना अरे कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, दीदी क्या बोल रही है। ये जब छोड़ दोगे ना, आप ये सरेंडर करो कि हाँ आएगा, अगर ये बात आ रही है मेरी राशि में, अगर इन्होंने बोला है तो ये होना है मेरे साथ, और आपके दिमाग तक ये बात गई है। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा-सा ये चीज़ छोड़ दो, कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, कब आएगा, वो छोड़ दो, क्योंकि पैसा तो आएगा, ठीक है? ये एनर्जी है यहाँ पर, और आप सेव भी कर रहे हो। और मुझे लग रहा है कि क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल है और एस ऑफ कप है, तो कुछ लोगों के लिए आप अपने लव्ड वंस पे पैसे खर्च कर सकते हैं। अपने लिए चाहे ना करें, पर अपने लव्ड वंस के लिए करेंगे, ठीक है? नाउ वी हैव द हेल्थ सेक्शन। यहाँ पर देखते हैं कर्क राशि हेल्थ कैसी है आपकी सितंबर 2025 में। एट ऑफ वांड्स, आप एक्टिव हैं। आप अपने जो डर हैं, आप अपने जो नेगेटिव माइंडसेट में चीज़ें चलती रहती है ना, ये नेगेटिविटी और आलस करना और बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर ऑब्सेस्ड हो जाना, इन चीज़ों को टाटा बाय बाय कर रहे हो और आप हेल्थ वाइज एक्टिव हो। अच्छा, मैंने बोला भी था कि क्योंकि मेरे को यहाँ मैंने बोला अग्नि की ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है। अब देखो यहाँ एट ऑफ वॉन्ड्स आया है, वॉन्ड भी अग्नि की ही बात कर रहा है, विच मीन्स कि आपके अंदर ना काम 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 बिजी रहने का मन आपका करेगा। तो मैं आपको बोलूँ, अगर आप ये नहीं करते हो, अगर आप बिज़ी नहीं रहते हो, अगर आप काम नहीं करते हो, तो हो सकता है आपका गुस्सा में एनर्जी निकले, क्योंकि एनर्जी तो निकालनी ज़रूरी है, तो आपका हो सकता है गुस्से में निकले। इसलिए अपने आप को स्पोर्ट्स में दिख तो रहा है वैसे, आप स्पोर्ट्स में, जिमिंग में, वर्कआउट में, योगा, मेडिटेशन, इन चीज़ों में अपने आप को बिज़ी रखना। अगर नहीं रखते हो तो फिर कहीं न कहीं गुस्से निकलेंगे, इधर से उधर गुस्सा निकाल दो किसी के ऊपर भी। तो इसलिए थोड़ा-सा एंगर इश्यू को कंट्रोल करने के लिए अपने आप को थोड़ा बिज़ी रखना, एक्टिव रखना, ठीक है? ये ऊर्जा यहाँ पर नज़र आ रही है। एट ऑफ वांड्स के साथ मैं बोलूँगी एक्टिव, सुपर एक्टिव, ठीक है? नाउ वी हैव कार्ड फॉर स्टूडेंट्स, कैंसेरियन स्टूडेंट्स कैसा रहने वाला है सितंबर 2025? स्टूडेंट्स, द हाई प्रीस्ट की ऊर्जा है। हाई प्रीस्ट क्या कह रहा है? हाई प्रीस्ट ये कहता है कि आप बहुत हद तक ना अ, कुछ चीज़ों में हो सकता है
कर कुछ रहे हो, दिखा कुछ और रहे हो। मतलब कि आपको पढ़ाई आ रही है तो आप दूसरों को दिखा रहे हो पढ़ना नहीं आ रहा, पढ़ाई नहीं आ रही है तो आप दूसरों को दिखा रहे हो अरे मैं कितना पढ़ाकू हूँ। तो कुछ तो छुपा रहे हो भाई, ये क्या हो रहा है कर्क राशि, ठीक है। दूसरा, आप अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में बहुत क्रिएटिव होते हुए नज़र आ रहे हो। आप कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी आपके काम, मतलब आपका जो स्टूडेंट लाइफ है, आपकी क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं काम आएगी आपको इस मंथ में, ठीक है। मूड स्विंग्स बहुत रहेंगे। आप हो सकता है रात के टाइम थोड़ा ज़्यादा पढ़ें बैठ के, ठीक है। आपको लगेगी अरे रात को पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, आपको शोर नहीं होता है, आप बहुत कंसिस्टेंट हिसाब से पढ़ पाते हो, ठीक है। तो मुझे नाइट टाइम ज़्यादा दिख रहा है पढ़ाई के लिए। डे में आप बहुत आलसी रह सकते हो, या डे में ऐसा हो सकता है कि आप बहुत बिजी हो, जैसे मैंने बोला भी है कि आप थोड़ा अपने आप को बिजी रखिए। तो नाइट टाइम में आप पढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। बट क्योंकि मून है तो मैं फिर भी बोलूँगी इंट्यूशन को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, क्योंकि अगर इंट्यूशन ये कह रही है ना बेटा पढ़ ले, तो फिर पढ़ लेना बैठ के, ठीक है। ये यहाँ नज़र आ रहा है। तो कोई डिसीजन भी लेना पड़ सकता है, बट आप ना थोड़ा अपने ही जोन में हो, पढ़ाई के मामले में थोड़ा अपने ही जोन में हो। आप लोगों को कुछ और बता रहे हो और चल कुछ और रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स चेक कर्क राशि और क्या आ रहा है आपकी तरफ सितंबर 2025 कर्क राशि। सो फर्स्ट वी हैव लायन। लायन क्या कहता है? लायन पहली बात तो आपको ये कहता है कि आपको एक्ट करने का टाइम आ गया है अब। जो मैंने बोला भी है कि डरना नहीं, काम करो, और काम करोगे तो रिजल्ट मिलेगा। रिश्तों में भी मैंने कहा कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये बात तो आई रही है कि एक्शन तो लेना पड़ेगा। रॉर लाइक लाइक अ लायन, ठीक है ना, डरो मत, ठीक है, डरना नहीं है। किंग हो आप, ये बात मैंने पहले भी बोली है। देन गुड फॉर्चून। जब मैंने ना लक बोला था ना, तो मैंने बोलना था लक एंड फॉर्चून, बट मैंने फॉर्चून नहीं बोला, और यूनिवर्स ने यहाँ फॉर्चून भेज दिया। जब मैंने बिल्कुल पहला वर्ड बोला था कि आपकी तरफ लक है, तो मैंने ये बोला था कि लक एंड फॉर्चून आपकी तरफ है। देखो यूनिवर्स कैसे हमारे साथ खेलते हैं ना कि यार बेटा तूने ये नहीं बोला, ये बोल। देखो यहाँ पर फॉर्चून, और ये बीटल भी मेहनत की ही रिजल्ट बताएगी। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, और जो मेहनत करी है उसके रिजल्ट तो मिलेंगे मिलेंगे। देन वी हैव समवन यू नो इज अनडिपेंडेबल एंड इनसिंसियर। कुछ लोग हैं जो आपको भी खामखा ही परेशान कर रहे हैं और खुद भी परेशान हो ही रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है बी लाइट विद देम, थोड़ा चिल करो उनके साथ। उनको ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, और उनके ऊपर बहुत डिपेंड होने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सक्सेस कार्ड पर आ गया है, डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर सक्सेस। तो क्योंकि आप मेडिटेशन कर रहे हैं, क्योंकि आप योगा की तरफ ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो स्पिरिचुअलिटी जो है आपको थोड़ा सा शांत कर रही है, काम कर रही है, और उसकी वजह से आपको ये पता लग रहा है आपको कहाँ एक्ट करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ जवाब देना है, कहाँ नहीं देना है, कहाँ पर आपको जो है रिएक्ट करना है, कहाँ रिस्पॉन्ड करना है, वो आपको समझ में आ रहा है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप सक्सेस को अचीव कर पा रहे हो। सन आ गया है, ठीक है। सन कार्ड ने बता दिया है कि क्लैरिटी, सक्सेस, नेम, फेम है आपके लिए सितंबर 2025 में, ओके। चैलेंज देखें आपके लिए क्या आ रहा है सितंबर 2025 में। चैलेंज क्या है आपका कर्क राशि? फिनिक्स। आपको ये कहा जा रहा है चाहे कितनी भी वर्स्ट क्यों ना हो अभी के समय पर प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, कितने ही आपको लग रहा हो कि ये पता नहीं कभी सही होगा नहीं होगा, आप कहाँ ही फंस गए, क्या ही ये मुसीबत आन पड़ी, आपको अगर ऐसा लग रहा है तो आपको कहा जा रहा है इस टाइम पर चिल रहो, चिल। क्योंकि अभी भी यही बात आई है ना यहाँ पर, समवन यू नो इज अनडिपेंडेबल एंड इनसिंसियर। तो यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि अभी आपका रिएक्ट करने का टाइम है या नहीं है, आपका रिस्पॉन्ड करने का टाइम है या नहीं है। इस समय जितना हो सके अपने अंदर के तूफान को संभाल लो, क्योंकि यही आपको आगे जाकर ना वो फ्यूल देगा जो आपको चाहिए अपनी लाइफ के लिए, ठीक है। नाउ ब्लेसिंग्स देखते हैं, क्योंकि चैलेंज में आ रहा है, हो सकता है आप बहुत जल्दी बर्न आउट हो जाते हो, यार तेरी तो ऐसे वैसे, छोड़ दो, छोड़ दो, बी काम। हर जगह जवाब देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ समय को भी दे दो टाइम, वो परमिशन जवाब देने की। सारे जवाब आप ही दोगे क्या कैंसेरियंस? चलो अब देखते हैं यहाँ पर आपके लिए विश कम ट्रू। जल्दी से विश मांगो कैंसेरियंस। नाउ वी हैव सून। बहुत ही जल्दी विश कम ट्रू हो रही है आपकी, बहुत ही जल्दी। बस आपको ये करना है, यहाँ पर एक बार कंट्रोल लेकर आना है, ठीक है।
नाउ वी हैव हेल्थ, आपकी हेल्थ बेटर हो रही है, अच्छी हो रही है डे बाय डे। आपको हेल्थ में अगर कहीं सपोर्ट चाहिए था तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगी, बट वो ये नहीं कह रहे कि बैठे रहो और जंक खाते रहो और उसके बाद फिर आप कहो कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट करे, नहीं, ये मैं भी नहीं कहूँगी। आपको ये कहूँगी कि एक्टिव रहना, अपने अपने आप को थोड़ा सा इन्वॉल्व रखना एक्टिविटीज़ में, ठीक है। नाउ लेट्स चेक द गाइडेंस। गाइडेंस है यहाँ पर बी सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। आपको कहा जा रहा है कि सिर्फ सिचुएशन के ऊपर नज़र मत रखो कि यही सिचुएशन है, सिचुएशन की अगली तरफ क्या है वो भी तो देखो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपका पूरा ध्यान सिचुएशन पे है, सिचुएशन में ये हुआ वो हुआ ये हो गया हो गया, सिचुएशन ने क्या सिखाया, सिचुएशन से क्या मिला, सिचुएशन के बाद क्या पता लगा कौन साथ था नहीं साथ था, सिचुएशन ने किस किस के पर्दे निकाल दिए, दिखा दी शक्लें कि हाँ ये लोग ये सिचुएशन ये इसकी वजह से हुआ, ये कहा जा रहा है आपको। इस चीज़ का ध्यान रखो। दैट इज़ ऑल फॉर यू कर्क राशि। रीडिंग अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताना। इस पूरे मंथ में आपके लिए लकी कलर जो है दैट इज़ येलो, ठीक है। और अगर थर्सडे टू थर्सडे मंदिर जा पाओ तो ज़रूर जाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक के बाय। ओम साई राम।